नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अंतरिम बजट 2024-25 घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बजट के अनुसार सरकार से बीपीएल परिवारों को क्या क्या लाभ मिलेगा और मध्यम वर्गीय परिवार और उद्यमियों को क्या क्या फायदे होंगे। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार सरकार का किन किन सरकारी योजनाओं को बढ़ाने का लक्ष्य है और किन किन योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। बजट में घोषणा की गई है कि गरीब कल्याण ही देश का कल्याण है, यानी कि गरीबों का कल्याण होगा तभी देश आगे बढ़ेगा और गरीबों को सशक्त बनाना सरकार का लक्ष्य होगा। बीपीएल फैमिली के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जाती है और आगे भी इन योजनाओं को बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का सरकार का लक्ष्य होगा। इस बजट में कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का 3 करोड़ लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। इस बजट में 2 करोड़ लोगों को और जोड़ा गया है, यानी कि अगले 5 साल में 2 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का घर उपलब्ध करवाया जाएगा। कुल 5 करोड़ परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि 3 करोड़ पहले और 2 करोड़ नए परिवारों को जोड़ा गया। टोटल 5 करोड़ परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, उनको अपना घर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको अपने ग्राम सहायक से मिलना है और सरपंच से मिलना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है और जब प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन शुरू होते हैं उस समय आपको BDPO कार्यालय में आवेदन देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PMAYMIS.gov.in। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद जो पात्र परिवार है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नंबर 2 योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी जरूरतमंद गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सहायता दी जाती है। बजट में घोषणा की गई है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक, नर्स आदि को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। जिन लोगों का गोल्डन हेल्थ कार्ड बन चुका है उनको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता दी जाती है। आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड कैसे बनता है, इसको हम कैसे बनवा सकते हैं? अगर आप पात्र व्यक्ति हो और आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड लिस्ट में आपका नाम है तो आप अपने नजदीकी नागरिक अस्पताल में जाकर के आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने नजदीकी CSC सेंटर से भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। अगर आपका नाम लिस्ट में आया हुआ है तो आप खुद भी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है beneficiary.nha.gov.in। इस साइट पर आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, KYC कंप्लीट कर सकते हो और अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम ऐड करना है तो यहां से आप आयुष्मान लिस्ट में नाम भी ऐड कर सकते हो। यानी कि आपका नाम लिस्ट में है लेकिन आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है तो आप इस साइट पर जाकर के नाम भी ऐड कर सकते हो। नंबर 3 योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अंतरिम बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में भी चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रोड पटरी के किनारे रेडी ठेला लगा करके व्यवसाय करने वालों को, यानी कि जो रेडी या ठेला लगा करके अपना बिजनेस करते हैं, जो फेरी वगैरह लगाने का काम करते हैं, ऐसे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। इस योजना में 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। सबसे पहले आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा और अगर आप सही समय पर लोन रीपे करते हो तो आपको दूसरी बार 20,000 का लोन मिलेगा और अगर आप लोन टाइम टू टाइम पे करते हो तो आप 50,000 रुपए का लोन लेने के पात्र हो जाते हो और 50,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। ये लोन कम से कम ब्याज दर पे मिलता है और बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योरिटी के मिलता है, यानी कि लोन लेने के लिए आपको किसी की गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है। बिना गारंटी के आप यहां से लोन प्राप्त कर सकते हो। ये सरकारी योजना है और इस योजना में आपको कम से कम ब्याज रेट पे लोन मिलता है। यहां पे आपको लगभग 7% ब्याज रेट पर लोन मिल सकता है। इसके बाद नंबर 5 है माइक्रो बिजनेस। MSME बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर कोई उद्यमी सूक्ष्म व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो उसे सरकार से आसानी से फंड उपलब्ध कराया जाएगा। कई प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत MSME बिजनेस करने वालों के लिए, जो माइक्रो बिजनेस करते हैं, सूक्ष्म या लघु बिजनेस के लिए लोन और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस प्रकार की कई सरकारी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMEGP योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, PM स्वनिधि योजना। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जिनमें आप लोन ले सकते हो और सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, यहाँ पे आपको 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है
और इसी प्रकार से अन्य योजनाएं हैं उनमें आप लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद नंबर 5 योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में भी चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए बिना गारंटी के लिए लोन दिया जाता है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य है। 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन केवल महिला उद्यमियों को दिया गया है, यानी कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन हुए उनमें 30 करोड़ से अधिक लोन है वो महिला उद्यमियों को दिया गया है, यानी कि सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है। मुद्रा योजना में 50,000 से लेकर के 5 लाख और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना में आपको 3 कैटेगरी में लोन मिलता है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। आपको जितने लोन अमाउंट की जरूरत है उसके अनुसार आपको कैटेगरी चूज करनी होती है। नंबर 6 है पशुपालन डेयरी फार्मिंग योजना और मत्स्य पालन योजना। सरकार पशुपालन व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है, यानी कि जो लोग पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनको सरकारी योजनाओं में फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि अगर आप पशुपालन करना चाहते हो या मत्स्य पालन करना चाहते हो तो आपको इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में सरकार से लाभ मिल सकता है। इसके बाद नंबर 7 है लखपति दीदी योजना। अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना के बारे में भी चर्चा की गई है। सरकार का 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। लखपति दीदी योजना क्या है? इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण और व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से ऋण मिलता है। इस योजना में महिला को व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। लखपति दीदी योजना का लाभ लेने के लिए महिला किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। अगर महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है तो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती है और लोन भी प्राप्त कर सकती है। अब तक 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और सरकार का 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा सरकार सौर ऊर्जा और ई वाहन को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ साथ किसानों के लिए पीएम किसान योजना, पीएम किसान फसल बीमा योजना, इन योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार की योजनाओं के बारे में बजट में चर्चा की गई है। इन योजनाओं के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी होती है तो आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। जो भी पात्र व्यक्ति है वो आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकता है। सरकार भी इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है तो आप इनमें आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सहायता मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट करें। साइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साइट पर कई प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी है और लोन संबंधित जानकारी है, तो साइट जरूर विजिट करें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।